देखो क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखने में तो लग रहा होगा बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 15 वर्षों में कोई राशि कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसमें आप वर्ष इस तरफ रख लेना और गुने इस तरफ। ठीक है, अब हमें क्या बोलता है वो कि भाई यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, मतलब ये 8 गुनी हो जाएगी और हमसे वर्ष पूछे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो 8 है ना, इसको ऐसा लिख लो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 लिख दी। ये जो घात है यहाँ 3, गुना जो होता है कि भाई इतने वर्षों में इतनी गुनी होगी, वो चलता है घातों में, और जो वर्ष होते हैं वो चलते हैं किस में, गुना में। तो ये जो 3 घात है ना, इसकी इस 15 में गुना कर दो, तो 15 थी 45। इसका मतलब क्या है कि 45 वर्ष में वह राशि 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से हल करने हैं, कोई फॉर्मूले में रख के हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आता है, इसी तरीके से एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सेट करता है। ठीक है ना, तो इसको इसी तरीके से करें। एक बार और देख लें कि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, 2 की पावर हमने 3 चढ़ा दी। अब ये 3, क्योंकि यहाँ 2 था बेस, है ना, जितना बेस होगा उसी को बेस बनाएंगे और उसकी फिर पावर चढ़ा देंगे। क्वेश्चन वो उसी हिसाब से सेट भी करता है। जैसे आगे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, आपको इस तरीके से सेट करेगा कि भाई 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 3 की पावर 3, भाई 3 बेस बना लिया, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, तो ये 3 पावर चढ़ी, इस 3 की 20 में गुना कर दो, तो 60 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी, 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको आगे भी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, और मैं हर एक क्वेश्चन का जो कि एसएससी या प्रीवियस एग्जामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, या मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं, एनसीईआरटी वगैरह जो भी मैथ्स हैं, सबके क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा आगामी समय में। ठीक है ना, उसके बाद आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन का हमें हल बता दो, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आगे उसका सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है ना, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी हो तो आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, उससे क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप उसको देख सकते हैं, अगर आपके मतलब की है तो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए।